गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक व्यक्ति लाहौर से कीमती रूहानी इत्र लेकर आए, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बाके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आए कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत श्री एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत जी की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। साध संगत जी, तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले श्री कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सिर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी, छोटा घड़ा, खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने श्री कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने संसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। साध संगत जी, उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी न बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर आए। साध संगत जी, उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे, क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी संसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, वृंदावन की एक सत्य घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ।
एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।